सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी, हमने खबर बना दी, तो फिर तहलका मच गया। अब लोग ये जानने को उत्सुक हो गए कि आरजेडी ने हरी झंडी दिखा दी तो फिर एनडीए में क्या हो रहा है, यानी एनडीए इन सीटों के लिए किन किन को क्लियर कर रहा है या किन को वेटिंग लिस्ट में रख रहा है। तो शुरुआत करेंगे सारण लोकसभा क्षेत्र के उस विधानसभा क्षेत्र से जो पटना और हाजीपुर को छूता है। क्षेत्र का नाम है सोनपुर, जहां से जीतने वाला सीधे मुख्यमंत्री बनता है। ये हम नहीं कहते, आंकड़े कह रहे हैं। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और रामसुंदर दास, तीन ऐसे विधायक सोनपुर से हुए जिन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। अब यह सीट जदयू के पास रहेगी या बीजेपी के पास रहेगी, तो खबर यह है कि सीट बीजेपी के पास रहेगी। तो फिर सवाल कि यहां से उम्मीदवार कौन होगा। अब देखिए कई सारे दावेदार हैं, पर जो अब बड़ा चेहरा क्षेत्र से सामने आ रहा है और जिस चेहरे को पार्टी ने क्षेत्र में पसीना बहाने का आदेश दे दिया है, उनका नाम है ओम कुमार सिंह। अब देखिए ओम कुमार सिंह कौन है, ये भी हम आपको बता देते हैं। ओम कुमार सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं। उनके पिताजी का इस क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव रहा है। राजा साहब के नाम से मशहूर रहे हैं लगनदेव बाबू, जो इस धरती पर अब नहीं है। उनके नाम पर एक तोरण द्वार अभी हाल में बरबट्टा यानी सोदपुर स्टेशन के पास बना है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और ओम सिंह की गतिविधि बढ़ी हुई। तो सोनपुर में ओम कुमार सिंह के नाम की चर्चा है और तुरंत इसके बगल की सीट परसा चलते हैं। तो देखिए परसा में भी कई सारे दावेदार हैं, लेकिन ये सीट जदयू के पास रहेगी और यहां से पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी यानी ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय जदयू के उम्मीदवार होंगे। इस बात पर मोहर लग चुकी है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अमनौर में क्या होगा, तो अमनौर से भाजपा के विधायक हैं कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल, बिहार सरकार में आईटी मिनिस्टर हैं और खबर है कि मंटू सिंह पटेल के नाम पर भी बीजेपी ने मोहर लगा दी है। इसी कारण से मंटू सिंह पटेल का चुनावी जो यात्रा है, चुनावी तैयारी है, अमनौर में देखने को मिल रहा है। तो फिर मढ़ौरा में कौन लड़ेगा। देखिए मढ़ौरा को लेकर कई सारी चर्चा, लोजपा जदयू बीजेपी, लेकिन जो अब पक्की खबर है मढ़ौरा जदयू के पास होगा और जदयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू यहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे, यानी मढ़ौरा सीट जदयू के पास। तो गरखा सुरक्षित में क्या होगा। देखिए गरखा सुरक्षित को लेकर अभी उहापोह की स्थिति है कि जदयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, जदयू लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर अभी पेंच सीटों को लेकर फंसा हुआ है कि ये सीट किसके पास होगी, लेकिन जो पक्की खबर है कि सीट जो है ये सीट बीजेपी के पास होगी। तो ऐसे में उम्मीदवार कौन होगा, तो अभी हम उम्मीदवार के नाम का खुलासा कम से कम गरखा से नहीं करते, लेकिन आपको बताया कि ज्ञानचंद मांझी जो हैं उनके नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है और एक नए उम्मीदवार हैं जो राजीव प्रताप रूढ़ी के काफ़ी करीबी हैं, युवा हैं, उनकी भी चर्चा इस विधानसभा क्षेत्र से है। छपरा में क्या होगा। देखिए छपरा सीट पर बीजेपी के विधायक है, सीट बीजेपी के पास रहेगी और ऐसे में सीएन गुप्ता को जो लोग रिटायर मान रहे थे, अब पक्की खबर है कि सीएन गुप्ता ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके विरासत के नाम पर कोई भी वैश्य समाज का कोई ऐसा नेता बीजेपी के नज़र में नहीं है जिसको टिकट दिया जाए और तमाम विवादों पर विराम लग जाए। अब तो छपरा जो है वो बीजेपी के पास रहेगी और सीएन गुप्ता पहली पसंद रहेंगे। बगल की सीट तरैया, देखिए तरैया भी बीजेपी के पास है। जनक सिंह यहाँ से विधायक हैं, सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक हैं और जनक सिंह जो हैं अलग धारा के नेता माने जाते हैं। जनक सिंह जो हैं बड़े हाई प्रोफाइल टाइप के नेता नहीं हैं, संगठन के नेता हैं। लोग कुछ बोलते हैं तो भी सुन लेते हैं, तो इसका फायदा जनक सिंह को मिल रहा है। भले बिहार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, पर तरैया से जनक सिंह का टिकट 100% कन्फर्म है और यहाँ से जनक सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर बनियापुर में क्या होगा। देखिए बनियापुर के आरजेडी के विधायक केदारनाथ सिंह जदयू की तरफ रुख कर चुके हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर यह फाइनल है कि केदारनाथ सिंह जदयू से
बनियापुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर केदारनाथ सिंह इस बार चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुए तो उनके युवा अधिवक्ता पुत्र ऋतुराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। यानी चुनाव भी होगा, जदयू की सीट होगी और प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई वर्तमान विधायक और लगातार 4 बार से चुनाव जीतने वाले केदारनाथ सिंह या उनके पुत्र ऋतुराज सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे। फिर बगल की एक सीट बच जाती है एकमा। अब देखिए एकमा में किंतु परंतु में फंसा हुआ है। चिराग पासवान ने वीटो पावर लगा दिया है कि भाई एकमा चाहिए, किसके लिए? कामेश्वर सिंह मुन्ना के लिए। दूसरी तरफ जदयू की तरफ से धूमल सिंह है, ये वही मनोरंजन सिंह धूमल है जो पहले बनियापुर से और बाद में एकमा से विधायक रहे। तो ये सीट जो है यहाँ पर पेच फंसा हुआ है और यहाँ जो है 6 तारीख को चिराग पासवान की छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित रैली के बाद तस्वीर क्लियर हो पाएगी। अगली सीट माझी। अब देखिए माझी में जाकर एनडीए की नैया मझधार में फंस गई है। जदयू ने रणधीर सिंह से वादा कर लिया है कि भाई आपको हर हाल में यहीं से चुनाव लड़ना है, सीट जदयू की है। पर बीजेपी में एक बड़े नेता हैं जो पिछली बार 2nd पोजीशन पर रहे और जदयू को 3रे नंबर पर धकेल दिया, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह। तो डब्लू सिंह को भी वादा है कि इस बार आपको टिकट दिया जाएगा। ऐसे में रणधीर सिंह चूंकि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं तो उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन रणधीर सिंह के उम्मीदवारी पर तब तक हम फाइनली नहीं बोल सकते जब तक राणा को इनकार नहीं किया जाए। राणा ने भी पूरा जोर आजमाइश लगा रखा है और जो अंदरूनी खबर है कि अभी माझी पर दोनों दलों के बीच अलग किसी सीट के अदला बदली को लेकर चर्चा है। यानी जिसको माझी से टिकट मिलेगा तो जिसका टिकट कटेगा उसको कहां एडजस्ट किया जाएगा। अब इन तमाम सीटों की चर्चा इसलिए कि इन तमाम सीटों की अगर चर्चा करें तो फिलहाल 2020 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से यहां पर महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन इस बार तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज ने भी जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी है। कई सारे उम्मीदवार हैं जिस पर अलग से हम आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे कि तीसरे मोर्चे से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी जो संभावनाएं हैं राजनीति में कभी समाप्त नहीं होती। जो सूत्र हैं वो हमें खबरों का फीडबैक देते हैं। आपको लगता होगा कि हम अपने मन से कोई कहानी गढ़ते हैं, तो ये कहानी नहीं होती। पार्टियों के जो सूत्र होते हैं, बैठकें होती हैं, जो संभावित नाम होते हैं उनकी चर्चा होती है। कई बार हम भी गलत सिद्ध हो सकते हैं, पर अभी चूंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सब कुछ अंतिम चरण में है, इसलिए जो बातें निकल कर आ रही है हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।